Hello everyone, welcome to Alert Classes. My name is Niraj Joshi and today we are going to discuss first chapter of class 10th chemistry, that is chemical reaction and equation. So let's start with our first slides. तो आज का हमारा क्या फोकस होने वाला है, सबसे पहले हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस लेक्चर सीरीज में हमारा जो पहला टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसको डिफाइन करना हम सीखेंगे. देन आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू नो when we can say a chemical reaction has taken place. ऐसी क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं जो हमें बताती हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई है, वो क्या क्या है वो हम जानेंगे. आफ्टर दैट वी विल लर्न हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन. किसी एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है ये सीखेंगे. एंड एट लास्ट वी विल सॉल्व सम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स. So starting with our first topic, पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल इक्वेशन एक सिंपल हमारा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी एक केमिकल रिएक्शन का. तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको दिखाने के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम अपने रिएक्टेंट को किस में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. एक केमिकल इक्वेशन इज जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है, अच्छा यहां पे एक टर्म और डिफाइन कर लेते हैं, वो है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. तो अगर हम किसी रिएक्शन को शो कर रहे हैं विद द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विदाउट बैलेंसिंग देम, मतलब कि अगर हमारे जो नंबर्स ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट्स के ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड, अगर वो सेम नहीं है तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो जो हमारी केमिकल इक्वेशन है इसका मतलब बैलेंस नहीं है स्केलेटल वाली, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा, उसका रीजन क्या है, तो उसके लिए पहले हमें जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों है और बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती क्या है. So the chemical reaction is needed to be balanced to satisfy the law of conservation of mass, जो ये कहता है कि we cannot neither create the mass nor we can destroy it. ना ही हम मास को बना सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में. So this is the reason why we need to balance a chemical reaction. अच्छा यहां पे हम जान लेते हैं कि बैलेंसिंग के बाद अगर हमने रिएक्शन बैलेंस कर ली है तो इसका मतलब क्या होगा, जो एटम्स हैं ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड ऑन द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड विल बी इक्वल. अब इन दिस स्लाइड वी आर डिस्कसिंग सम कि कैसे हम कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई है, इसका आंसर हम फाइंड आउट कर रहे हैं. सो हाउ वी कैन नो अ केमिकल रिएक्शन एज अकर. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी किसी केमिकल रिएक्शंस की, वो हम इसमें समझ रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हो सकता है कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें कोई गैस रिलीज हो रही हो, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस. जैसे यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो Mg प्लस HCl, तो ये क्या फॉर्म करेगा, MgCl2 प्लस H2. अभी हमने ये बैलेंस करके नहीं लिखी है, दिस इज अ स्केलेटन केमिकल रिएक्शन. तो ये हमें क्या बता रहा है कि इसमें एक गैस हमारी रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन. अच्छा एक पॉइंट यहां पे नोट करने वाला है, किसी भी रिएक्शन में अगर हमारी गैस रिलीज हो रही होगी तो हम उसे कैसे दिखाएंगे, बाय एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड. तो हम एक एरो बना लेंगे ऐसे करके, गैस जहां पे हमने H2 गैस लिखी है उसके बाद पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर लर्निंग. अगर कोई गैस रिलीज हो रही है हमारी कोई अलग सी, अच्छा कोई कलर में अगर चेंज आ रहा है, जैसे कि हमारा आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब रिएक्ट करता है, जैसे कि Fe प्लस CuSO4, तो ये क्या बनाता है, FeSO4 प्लस Cu, और इसमें हमारा जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का है और ये चेंज होके लाइट ग्रीन कलर फॉर्म कर देता है. तो यहां पे आपका जो कलर है वो चेंज हो गया, तो ये कलर का चेंज होना आपको बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है. तीसरी और भी हमारी रिएक्शन है, हो सकता है कुछ प्रिसिपिटेट हमारा फॉर्म हो रहा हो रिएक्शन में. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ प्रिसिपिटेट. प्रिसिपिटेट होता क्या है, तो एनी इनसॉल्युबल सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन.
रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसी चीज अगर बच जाए जो घुल नहीं रही है, इनसॉल्युबल है, जो उसमें डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। ठीक है, द सब्सटेंस which is left after the completion of reaction is known as a precipitate। तो रिएक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड होता है हमारा Ki विथ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये क्या बनाता है हमारा? PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा PbI2 है, लेड आयोडाइड, ये है हमारा येलो कलर का प्रिसिपिटेट। ठीक है, सो अभी हमने बैलेंस नहीं करी है, अभी हम जस्ट रिएक्शन को लिखना सीख रहे हैं और साथ ही साथ ये जान रहे हैं कि कैसे हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हमारी हुई है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो हमने अभी तक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स समझ ली हैं। हो सकता है कि कोई गैस रिलीज हो रही हो, कलर में चेंज आ रहा हो, सम प्रिसिपिटेट इज बीइंग फॉर्म। अच्छा, कुछ चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है हमारा। अगर हम कहेंगे कि हमारा कुछ टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, देन ऑल्सो वी कैन से अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर। तो ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ गया हो, ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर घट गया हो। तो अगर हमारा रिएक्शन में हीट टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। और अगर हमें टेम्परेचर कम हो रहा है या हमें हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। तो अगर हीट सप्लाई करनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक, अगर रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एक्सोथर्मिक है तो हमें लास्ट में हीट लिखना पड़ेगा ऑन द प्रोडक्ट साइड। अगर रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है तो हम प्लस हीट लिखेंगे ऑन द रिएक्टेंट साइड, कि हमें हीट देनी पड़ रही है तब जाके वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर में चेंज भी आ सकता है। हो सकता है कि हमने कोई रिएक्शन कराई और जिस बीकर या जिस कंटेनर में कराई वो गर्म हो गया। तो गर्म होना यानी कि हीट रिलीज होना। हीट रिलीज होने का मतलब है कि रिएक्शन कैसी नेचर की? हमारी एक्सोथर्मिक की। तो जैसे हमने यहां पे एक एग्जांपल भी लिखा है, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये जब रिएक्ट करेगा पानी के साथ H2O, तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। और साथ ही हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज हो रही है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और हम यही यहां पे बात कर रहे हैं कि हमें पता चल पा रहा है कि रिएक्शन हो गई है। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट और नोट करने वाला है जो थर्ड में हमने मिस कर दिया, वो यह है कि जब भी कोई हमारा प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा तो वी विल शो इट बाय अ एरो पॉइंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक डाउनवर्ड एरो से हम उसे शो करेंगे। जैसे यहां पे हमने अपवर्ड से शो किया था, यहां पे हम एक डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे। किसको? प्रिसिपिटेट के लिए। ठीक है, सो व्हेनेवर अ प्रिसिपिटेट इज बीइंग फॉर्म्ड यू हैव टू शो इट बाय अ डाउनवर्ड एरो। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी। एक और है चेंज इन स्टेट। जैसे कि अगर हम वैक्स को बर्न कर रहे हैं तो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये भी ये बता रहा है कि आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। इन दिस स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे कैसे हम कहेंगे कि हमारी केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी तक हम जस्ट वी आर राइटिंग द इक्वेशन इन जस्ट स्केलेटन फॉर्म, वर्ड फॉर्म में लिख रहे थे, वर्ड फॉर्म से उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे थे। तो अब हम बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी होती क्या है? तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारे जो एलिमेंट्स के नंबर्स हैं, उनके जो एटम्स हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, अगर दोनों साइड में बराबर हैं तो ऐसी रिएक्शंस आपकी क्या कहलाती है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि हमें गैस करते हुए उसको बैलेंस करना है। तो इस एग्जांपल से हम यहां पे सीखेंगे कि कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 स्टेप ये है कि यू हैव टू राइट द इक्वेशन फ्रॉम द वर्ड फॉर्म इन द सिंबॉलिक फॉर्म। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट द इक्वेशन। आपको इक्वेशन हो सकता है कि
इनके वर्ड फॉर्म में दी हो, आयरन प्लस वाटर फेरिक ऑक्साइड बन रहा है प्लस H2O बन रहा है, देन यू हैव टू राइट इट इन सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, then we have to count the number of, we have to check the number of atoms of each element on the reactant as well as on the product side. तो this side is our reactant side और ये साइड जो है हमारी ये कौन सी है, प्रोडक्ट राइट वाली। तो अब हमें चेक करना है कि क्या क्या हमारे एलिमेंट्स बराबर है या नहीं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वी कांट चेंज द फॉर्मूला, हम H2O को फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे, Fe3O4 को चेंज नहीं कर सकते, H2 को चेंज नहीं कर सकते, गैस है सो इट विल बी रिटन इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब हमें क्या करना है, यहां पे आयरन के हमें 3 एटम्स दिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं आयरन से स्टार्ट करते हैं। सो आई विल मेक इट 3, तो आयरन तो बैलेंस हो गया। नाउ ऑक्सीजन इज 4 हेयर, हाइड्रोजन इज 2 हेयर, सो इफ आई वांट टू मेक इट 4 आई हैव टू पुट 4 हेयर। तो ये रिएक्शन अभी तक हमारी कुछ ऐसी बन गई है, 3Fe plus 4H2O goes to Fe3O4 plus H2, ठीक है। अच्छा अब हम देखेंगे अगर इसमें ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, आयरन इज बैलेंस्ड, केवल हाइड्रोजन बचा है, हेयर इट इज 8, तो यहां पे 4 लगा दें तो आपके अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। सो नाउ दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हिडन ट्रायल मेथड। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपको फॉर्मूला किसी का चेंज नहीं करना, एनी गैस इफ इट इज रिटन इन दैट सो यू हैव टू राइट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है। So just by seeing the example we will learn how we can balance this type of reactions, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ क्वेश्चन से समझेंगे इन बातों को। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? So these are the NCERT in-text problems। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसे साफ क्यों करना पड़ रहा है बर्निंग इन एयर से, जलाने से पहले। तो देखो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, जो हमारा मैग्नीशियम है इट इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इट इज क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव दिस ऑक्साइड लेयर सो दैट इट में इजिली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर। अगर हमने इसको साफ नहीं किया तो वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे सही से कंबाइन नहीं हो पाएगा। तो वो जो लेयर है हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इट शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। सो हियर वर्ल्ड इक्वेशन इज गिवन एंड वी हैव टू बैलेंस इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज हाइड्रोजन गैस है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखी जाएगी। क्लोरीन ऑल्सो इट इज अ गैस, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखी जाएगी। नाउ इट इज हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब बैलेंस करने के लिए हमारे पास वी नो, हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एलिमेंट वी हैव टू मेक इट इक्वल। हमें दोनों साइड जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को बराबर करना है। यहां 2 है, क्लोरीन भी 2 है। सिंपली इफ आई विल पुट हियर 2, H भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। नाउ इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड BaCl2। देखो फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करना होता है, यू मस्ट नो द वैलेंसी ऑफ बेरियम। क्लोरीन की वैलेंसी पता है, इंटरचेंज कर दो। क्लोरीन की 1 थी, बेरियम के पास आ गई, बेरियम की 2 क्लोरीन के पास आ गई, तो क्या हो जाएगा BaCl2। एल्युमिनियम सल्फेट को क्या लिखेंगे, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। दिस इज अवर एल्युमिनियम सल्फेट। अच्छा बना क्या रहा है ये, बेरियम सल्फेट, दैट इज BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट विल बी AlCl3। सबसे पहले आपको फॉर्मूले लिखने, रिमेंबर यू कांट चेंज द फॉर्मूला व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब क्या करेंगे, काउंट कर लेते हैं। Ba is 1, इट इज बैलेंस। क्लोरीन हेयर इज 2, हेयर इट इज 3। देखो 2 को 3 तो नहीं कर सकते, 2 और 3 को 6 जरूर कर सकते हैं। तो यहां पे मैं एक काम कर रहा हूं, आई एम मेकिंग इट 3 हेयर, तो क्लोरीन 6 हो गया। यहां पे 2 लिख देते हैं, यहां पे भी क्लोरीन 6 हो गया। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा, हमने क्लोरीन को बराबर कर दिया है। अच्छा यहां से प्रॉब्लम क्या आई, अब BaSO4 यहां पे कितना है,
यहां पे इस साइड 3 है, इस साइड ओनली 1 और BA3. सो इफ आई विल पुट हेयर 3, तो अब आप देख सकते हैं आई थिंक इट इज बैलेंस नाउ. BA के 3 बैलेंस, क्लोरीन इज 6 बैलेंस. SO4 if I will see it combine 3 is SO4 और BA के 3. ठीक है, तो कैसे बैलेंस करना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये जो 3 है ये BA के लिए भी है, S के लिए 3, ऑक्सीजन के लिए 3 into 4 इट विल बी 12. तो ऐसे काउंट किया जाता है. जैसे ये 2 है, तो अगर मुझे यहां पे क्लोरीन के एटम्स काउंट करने हैं, सो आई विल काउंट इट 2 3 जा 6 क्लोरीन इज हियर इन द प्रोडक्ट साइड. तो यहां पे 3 2 जा 6 ऑन दी रिएक्टेंट साइड. ठीक है, तो एक इक्वेशन और है हमारे पास. सोडियम Na एलिमेंट है प्लस वाटर H2O. सोडियम हाइड्रोक्साइड इट विल बी NaOH प्लस हाइड्रोजन H2. अब इसको अगर बैलेंस करें, Na का 1 बैलेंस, H यहां पे 2 है, यहां पे 3 हो गए, ऑक्सीजन एक ही है. तो एक काम कर सकते हैं, अगर मैं यहां पे 2 लगा दूं तो H कितने हो जाएंगे? यहां पे 2 है, यहां पे 4 हो गए. तो अगर हम 2 यहां पर भी ले लें और 2 यहां पर भी ले लें, सो Na is 2 it is balanced now. Hydrogen is 4 here, 2 and 2 4 here. Oxygen is 2 here, so it is balanced. So simple, you have to apply hit and trial method. Just count the number of elements and make them equal. So this is our third part. Moving to the next one. Now in this we have to balance the equation and also we have to state the symbols. State symbols का मतलब क्या है? किस फॉर्म में वो सब्सटेंस आपका रिएक्ट कर रहा है. जैसे यहां पे दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो सॉल्यूशन है अगर बेरियम क्लोराइड का तो पानी में बनाया गया होगा, सो इट विल बी अ एक्वस सॉल्यूशन. फिर है सोडियम सल्फेट इन वाटर, तो दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर प्लस सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा हमारा Na2SO4, अगेन एक्वस सॉल्यूशन इट इज. रिएक्ट्स टू गिव इंसॉल्युबल बेरियम सल्फेट. अब ये डिसॉल्व नहीं हो पाया है, तो BaSO4 will be in solid state, BaSO4, and the solution of sodium chloride plus NaCl solution है, again it will be aqueous. ठीक है, अच्छा बैलेंस है या नहीं? BA का 1 बैलेंस, SO4 is बैलेंस. ठीक है, Na के 2 है, वहां पे नहीं है, Cl यहां पे 2 है. So simply if I will put 2 here, the reaction is going to be balance. तो आप देख सकते हैं एलिमेंट Na(Kb2) Cl Kb2, तो यहां पे दोनों के 2 हो चुके हैं. बाकी BaSO4 तो Ba कंबाइन एक, SO4 एक, तो सेम. सो वी हैव बैलेंस्ड इट. बहुत सिंपल है बैलेंस करना. नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर दैट इज एक्वस, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, तो HCl एक्वस हो जाएगा, ये भी पानी में सॉल्यूशन है. टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दैट इज NaCl प्लस एंड वाटर, तो वाटर हो जाएगा H2O लिक्विड. अच्छा NaCl सॉल्यूशन है अगेन एक्वस. ठीक है, तो Na is 1 here, Na is 1 balance, Cl is also balance, H is 2 in the reactant side, 1 here 2. Here it is already 2, so it is also balanced. Oxygen is 1, oxygen is 1. So we can say this reaction is balanced. Okay. So in the next slide we are going to discuss our next topic, that is types of chemical